जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन रविवार है और तिथि वैशाख कृष्ण त्रयोदशी 13वां। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद, उससे पहले डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण। वेद और उपनिषद ये सनातन धर्म का आधार है। ये दुनिया में बहुत सारे लोग जानते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, और धीरे धीरे नहीं जानने वालों की संख्या जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कलयुग है और कलयुग का जो धर्म है उसमें ऐसा ही होने वाला है। और भागवत महापुराण में 12वें स्कंध में ये बात लिखा भी है कि कलयुग में लोग वेद का गलत परिभाषा निकालेंगे, गलत अर्थ निकालेंगे और सब उलटफेर कर देंगे, उसका मर्यादा का नाश हो जाएगा। इस तरह की बातें आई। जो भी हो, वेद अपने आप में रहस्यपूर्ण विषय है और वेद को समझना जो है वो किसी की बस की बात नहीं है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के कोई पति पत्नी हैं जो प्राध्यापक हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा मालूम हुआ है। नाम भी कुछ आया था। वो कोई पुस्तक लिखे सनातन धर्म के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर, जिसमें तमाम प्रकार की विवाद हुआ और न्यायालय में कुछ लोग जा करके उसके विरुद्ध स्थगन आदेश आदि कुछ प्रार्थना किए थे। तो वो न्यायालय के बाहर उसमें समझौता हुआ और समझौता होने के बाद वो पुस्तक का प्रकाशन रोक किया। इस तरह की बातें आई हैं और उसमें बहुत विवाद, बहुत अधिक विवाद हुआ थोड़े दिन पहले। तो ये जो नियम है भागवत महापुराण का 11 स्कंद का 21वां अध्याय मेरे सामने है। ये भागवत महापुराण है। इसमें पहले भी भगवान ने कहा है कि वेद जो है मेरी मैं हूँ, वेद मैं हूँ, मेरी श्वास है, मेरी वाणी है। तो भगवान वेद को जो है इसलिए अपौरुषेय कहते हैं कि मनुष्य का बनाया हुआ नहीं, भगवान का बनाया हुआ है। लेकिन ये जो श्लोक है इसमें 42वां श्लोक, 21वां अध्याय 11 स्कंद भागवत महापुराण, तो 42वां श्लोक में ये कह रहे हैं किम विदत्ते किमाचष्टे किमो अनुद्य विकल्पयेत इत्यस्या हृदयम लोके नान्यो मद वेद कश्चन। उसका हिंदी का भावार्थ इस प्रकार दिया है। वह ये गीता प्रेस से छपा भागवत महापुराण, गीता प्रेस गोरखपुर। 42वां श्लोक, वह वेदवाणी कर्मकांड में क्या विधान करती है, उपासना कांड में किन किन देवताओं का वर्णन करती है और ज्ञान कांड में किन प्रतीतियों का अनुवाद करके उनमें अनेकों प्रकार के विकल्प करती है। इन बातों को इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। ये मेरे अतिरिक्त कौन कह रहे हैं? ये भगवान श्री कृष्ण किसको कह रहे हैं? उद्धव को कह रहे हैं। इससे पहले
श्लोक संख्या 35 में भगवान कह चुके हैं कि वेद में 3 कांड हैं, कर्म, उपासना और ज्ञान। इन तीनों कांडों के द्वारा प्रतिपादित विषय है ब्रह्म और आत्मा की एकता। सभी मंत्र और मंत्रदृष्टा ऋषि इस विषय को खोलकर नहीं गुप्त भाव से बतलाते हैं और मुझे भी इस बात को गुप्त रूप से कहना ही अभिष्ट है। गोपनीयता की ओर भगवान संकेत करके स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये बातें गोपनीय ही रहनी चाहिए। जो वेद दृष्टा ऋषि मुनि हैं वो समझ गए हैं, कुछ समझ गए हैं, तो वो इसको गोपनीय रखते हैं, गुप्त रखते हैं। और 42वें श्लोक में भगवान का वही 3 कांड, ज्ञान, उपासना और कर्म, 3 कांडों के बारे में कह रहे हैं कि इनमें किन किन विषयों के बारे में बताया गया है। वो मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। नान्यो मद वेद कश्चन, कश्चन मतलब कोई नहीं जानता, कश्चन नान्यो कोई भी नहीं, मद वेद मेरे अतिरिक्त वेद का कोई जानता नहीं। तो सार यही हुआ, निष्कर्ष यही है, अंतिम वाक्य यही है कि भगवान, केवल भगवान ही वेद के सही मायने को, सही अर्थ को जानते हैं, समझते हैं। अन्य कोई नहीं जानता, ये भी बता रहे हैं। मैं जानता हूं, भगवान कह रहे हैं मैं जानता हूं, अन्य कोई नहीं जानता। अब जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, दूसरी राधा माधव विग्रह, भगवान की कृपा, कृष्ण स्वरूप, कृष्णमय, सब कुछ भगवान दे दिए हैं, परंतु वेद के रहस्य को हम नहीं जानते। ये स्वीकारोक्ति कहो चाहे जो भी कहो, सत्य ये है, वेद में हमारा प्रवेश तक नहीं है। हम उसमें वेद में प्रवेश नहीं कर पाए, करने की कोई समय था, ना कोई अवसर था, ना कोई आवश्यकता ही था हमारे लिए। वेद में प्रवेश करने का कोई औचित्य ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा हो गई, भगवान का आज्ञा ऐसा हुआ कि वेद में जाने की आवश्यकता नहीं है, उन्होंने बता दिया। जो अभ्यास उन्होंने कहा आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करने के बाद, जो साधना हुआ, जो उपासना हुआ, जो तपस्या हुआ, उसके अंतर्गत भगवान सब निर्देश देते थे और डीके पंडा सब अभ्यास करता था। तो भगवान कभी उसको नहीं कहे कि तुम वेद उपनिषद पढ़ो। भागवत महापुराण पढ़ा है, भगवत गीता पढ़ा है, बाकी और भी जैसे योग वशिष्ठ पढ़ा है, शंकराचार्य का लिखा हुआ विवेक चूड़ामणि पढ़ा है, तंत्र यंत्र मंत्र, इस तरह की बहुत सारी पुस्तकें पढ़ाए, और भी आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ाए, अष्टावक्र गीता पढ़ाए हैं, भगवत गीता कई व्यक्तियों का टीका पढ़ाए हैं, रामायण पढ़ाए हैं, ये सब महाभारत पढ़ाए हैं पूरा, ये सब भगवान करा दिए। लेकिन वेद में जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वेद का सार जो है वही भगवत गीता है। भगवत गीता वेद का सार है। वेद भगवत गीता पढ़ने के बाद और दूसरे किसी ये भगवत गीता के छोटा सा पुस्तक है गीता प्रेस का, और किसी में जाने की जरूरत नहीं है। गीता सभ्यता किम अर्थे, इस तरह के 100 श्लोक है जिसमें इसका मतलब ही यही है कि ये भगवत गीता पढ़ने के बाद दूसरे किसी आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो वेद गोपनीय है, एक बात। दूसरी बात कि वेद को दूसरा कोई नहीं जानता, मैं जानता। इन बातों को, इस संबंध में श्रुति के रहस्य को मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। श्रुति के रहस्य मतलब, श्रुति मतलब शास्त्र। तो जो लोग कहते हैं कि हम जानते हैं, जैसे मैंने अभी कुछ बताया था कि कोई हाल में अमेरिका के कोई प्रोफेसर हैं या अधिवक्ता हैं या जो भी हैं विश्वविद्यालय स्तर के हैं या जहाँ भी, वो कुछ पुस्तक लिखे हैं जिसमें विवाद हुआ है, इस तरह के हुआ, तो वो वेद को नहीं जान सकते हैं। वो मतलब सनातन धर्म को पूरा जानने का मतलब कि वेद को जानना जरूरी है, तो वो वेद को नहीं जान सकते हैं और बिना जाने ही वो पुस्तक लिखना शुरू कर देते हैं, पुस्तक लिख लेते हैं, अपने को पंडित समझते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को शुरू में डांटे हैं,
दूसरे तीसरे अध्याय में डांट दिए हैं कि तुम क्या है, तुम कुछ जानते होते तो हो नहीं, शरीर क्या है, शरीर ही क्या है, मतलब शरीर और आत्मा का भेद नहीं जानते हो, आत्मा को कोई मार नहीं सकता है, तुम किस आत्मा को कोई जला नहीं सकता है, आत्मा अमर है, मर भी नहीं सकता है, अपने से भी नहीं मर सकता है आत्मा। ये सब बातें तो तुम जानते नहीं हो, और पंडित जैसी बातें कर रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूंगा, वो गलत हो जाएगा, पाप लगेगा, ये सब बातें पंडित जैसी बातें करे, पाप लगेगा, फलाना होगा, ऐसे कह रहे हो, मूर्ख हो। तो वही बात है कि संसार में, इस कलयुग में लोग जानते नहीं है, लेकिन अपने को पंडित समझ करके सोचते हैं कि हम तो बड़े जानकार हैं और हम जो है सनातन धर्म के ऊपर कुछ टीका टिप्पणी अपना लिख देंगे, तो पुस्तकें लिख के छाप देंगे, और अगर विवाद होगा तो पुस्तकें जो है और बिकेंगी और हमको और फायदा हो, पैसा मिले। उसी तरह से ये जो आर्य समाज बनाए, उन्होंने भी सनातन धर्म को गलत दृष्टि से देखा, वेद उपनिषद की जो भी बातें हैं वो उसको गलत तरीके से पढ़ा और समझा, और एक कह दिए कि हम मूर्ति पूजा नहीं करेंगे तो हम आर्य समाजी हो जाएंगे। तो आर्य समाज का एक बहुत जोरदार प्रचार हुआ था उस समय। जो आर्य समाज के जो प्रतिष्ठाता फाउंडर हैं, उनका नाम मुझे मालूम था, अभी याद नहीं है। ऐसे नाम याद करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। भगवान का नाम याद रहे उतना ही बहुत है। भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री राम, इनका नाम याद रहेगा तो वैसी में कल्याण है। ये तो प्रपंची लोगों का नाम क्या याद करेंगे? तो वो वेद को मैं ये मानती हूँ कि वो समझ रहे हैं कि वो अच्छी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन नहीं, वो समझ ही नहीं सकते क्योंकि नियम बता दिए हैं भगवान। ये 42वें श्लोक में भगवान ने कह दिया कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। स्पष्ट, भगवान के अतिरिक्त और कोई जान ही नहीं सकता है, उसको नहीं जानता। तो कोई अगर दावा करता है कि मैं जानता हूं तो वो झूठ बोल रहा है। उसको ना मालूम हो कि वो झूठ बोल रहा है, वो सोच रहा है कि वो सच बोल रहा है अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी वो अंततोगत्वा झूठ ही है। क्योंकि इस श्लोक में उसको जब टेस्ट करेंगे, उसकी परीक्षा करेंगे, परीक्षा निरीक्षा करेंगे, तो वो उसकी बात झूठी साबित हो जाए अपने आप, क्योंकि भगवान कह दिए कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। फिर आगे चल के भगवान बहुत सरल बात बता रहे हैं। आश्चर्यजनक है लेकिन सरल है, उसको समझने के लिए कोई मशक्कत करने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। 43वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें स्पष्ट बतला देता हूं, सभी श्रुतियां कर्मकांड में मेरा ही विधान करती हैं। उपासना कांड में उपास्य देवताओं के रूप में वे मेरा ही वर्णन करती हैं, और ज्ञान कांड में आकाश आदि रूप से मुझ में ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके उनका निषेध कर देती हैं। संपूर्ण श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि वे मेरा आश्रय लेकर मुझ में भेद का आरोप करती हैं, माया मात्र कहकर उसका अनुवाद करती हैं, और अंत में सबका निषेध करके मुझ में ही शांत हो जाती हैं, और केवल अधिष्ठान रूप से ही मैं ही शेष रह जाता हूं। ये सनातन धर्म का एकदम निचोड़ है, सार है कि ये जितना सृष्टि प्रपंच, जितना संसार आदि जो कुछ भी दिखाई जब पड़ रहा है, और नई नई चीजें जो ये लोग कह रहे हैं कि वैज्ञानिक लोग कि हम लोग कोई डिस्कवर कर रहे हैं, कोई इन्वेंट कर रहे हैं, कोई नई वस्तुओं को बाहर प्रकट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ये एकदम मूर्खाई वाली बातें हैं। ये सब कुछ भी नहीं है, ये माया मात्र है। अंत में इन सभी का निषेध हो जाता है और केवल मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्णचंद्र परापर ब्रह्म, परम ब्रह्म परमात्मा वही शेष रह जाते हैं। कैसे? अधिष्ठान रूप से। अधिष्ठान उसको कहते हैं जिसके सहारे कोई चीज खड़ा हो। जैसे भवन का निर्माण होता है तो उसका नींव बनता है, नींव के बाद आजकल वो खंबे बनाते हैं, पहले लोहा और कंक्रीट के खंबे बना करके उसी के आधार पर दीवार जोड़ देते हैं, उसी के आधार पर वो भवन खड़ा हो जाता है।
तो अधिष्ठान तो भगवान है और वही शेष रह जाते हैं, बाकी सब जो है वो निषिद्ध हो जाते हैं। कि ये नेति 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 जैसे कहते हैं, क्या ऐसा है नेति, मतलब नहीं। क्या ऐसा है भगवान, नहीं नेति। इस तरह से नेति नेति करके हो तो समाप्त हो जाता है सब चीज, सबका निषेध हो जाता है। और भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं अधिष्ठान रूप से शेष रह जाता हूं। तो चाहे आर्य समाज की बात करो, नया वेद से का नया इंटरप्रिटेशन या नया अर्थ निकाल करके एक चीज खड़ा कर देना गलत, सनातन धर्म को टुकड़ा करना, पाप करना, निश्चित रूप से ये पाप करना, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं। और इसमें कोई किसी को बुरा लगने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि हमारा कोई दुराग्रह तो नहीं है। हम तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान की आज्ञा की बात कर रहे हैं। तो इसको कोई कैसे काट सकता है जो भगवान भागवत महापुराण में इस तरह से कहे। भागवत महापुराण भगवान का वांग्मय विग्रह है। तो श्रुतियों में भागवत महापुराण की स्थिति बहुत ऊंची स्थिति है और मान्यता प्राप्त है, मतलब ये ऑथेंटिक है, कोई काल्पनिक नहीं है। तो उसी तरह से ये जो सिख धर्म बना रहे हैं आजकल, बनाए हैं, उसी तरह से बौद्ध धर्म भी जो बना है उसकी भी कोई औचित्य आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। भगवान बुद्ध तो मना किए थे कि मेरा कोई विग्रह मत बनाना, मेरा कोई स्टूची या मूर्ति मत बनाना, मना किए थे। लेकिन उसके अनुयायी मूर्ति बना दिए उनका, जो पिछली बार मैं दिखाई थी यहाँ पर। हमारे यहाँ ये मूर्ति है, जब हम अपने जीवन यात्रा के प्रारंभिक स्तर पर उसको हम अपने साथ रखे हैं, खरीद के रखे हैं साथ में। वो एक तरह से ये प्रमाण है कि हमारा आध्यात्मिक रुझान जो है, रुचि जो है, वो पहले से ही था हमारे में, बीज रूप में पहले से ही था, बचपन से था। भगवान इस बात को स्वयं मुझे बाद में बताए, शिक्षा के रूप में बताए, जानकारी के लिए विशेष जानकारी दिए हैं। तो ये सब जितने भी धर्म आदि बना रहे हैं, या आजकल ये सत्यसाई नहीं, शिरडी के साईं बाबा का पूजा बहुत जोरदार मंदिर बना करके उनकी मूर्ति स्थापना करके बाकायदा कर रहे हैं, पूजा आरंभ हो गया है। या एक कुछ साल पहले एक देवी, नया देवी बनाए हैं, उसको क्या कहते हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, देवी का उसकी पूजा बहुत जोरदार शुरू कर दिया। नियमित देवी जैसे हैं ऐसे मान लिया गया है। और हनुमान को भगवान की श्रेणी में रख करके उनकी भी पूजा आरती बहुत जोरदार करना शुरू कर दिए हैं, जबकि भगवान किसी भी तरह से भगवान है नहीं। हनुमान तो भक्त है और भगवान की कृपा से वो भक्त है, अपने मेरिट से भक्त नहीं है, ये समझने वाली बात है। लेकिन लोगों को कोई मतलब नहीं है समझने से, वो तो एक डर्रा चल पड़ा है, सब क्या गुण सागर क्या शुरू कर देते हैं, हनुमान चालीसा। तो सब कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, हम भी, सबको लाभ हो रहा है तो हमको भी लाभ होगा, ऐसा सोच के सब लोग उसको, कोई सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। कोई अगर मेरे जैसे कोई समझाए भी, उसको कहेंगे हमको मतलब नहीं है इससे, हमको सब कर रहे हैं तो मजा आता है हमको। तो जिसकी जैसी गति है वो जबरदस्ती उस रास्ते में ही जाएगा ही जाएगा, उसकी कोई बुद्धि काम नहीं करेगा, विवेक काम नहीं करेगा, और वो एक अंधानुकरण में उसी में जाके फंस जाएगा। और अंततोगत्वा अंतिम गति जो है उसकी सही नहीं होगी, ठीक नहीं हो सकती है, कल्याण नहीं होगा, मतलब मुक्ति नहीं हो सकती। हनुमान का पूजा कैसे कर सकते हो? राम जी का पूजा करो, राम तो भगवान स्वयं है, इसमें तो कोई संदेह किसी को नहीं है। जो हनुमान की पूजा करते हैं वो भी ये मानते हैं कि भगवान असल में भगवान राम है, तो जानते हैं, फिर भी हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान में जो भी विशिष्टता अच्छाई दिखाई पड़ता है वो भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से, सीता को ढूंढने का जो काम उन्होंने किया है हनुमान जी ने, वो भगवान की कृपा से। इसमें कोई संदेह ना रखना, कोई केवल भगवान की कृपा से उस सीता को ढूंढने में समर्थ हो, और उस दिशा में वो गए, उनको भेजा भी गया उस दिशा में। तो सब कुछ भगवान की कृपा। तो यही बात भगवान यही कह रहे हैं कि बाकी सब का निषेध हो जाता है और शेष में केवल मैं ही बचता हूं।
सत्ता रूप से, अधिष्ठान रूप से। तो चाहे उपासना कांड हो, चाहे कर्म कांड हो, चाहे ज्ञान कांड हो, वेद में कर्मकांड जो है कहते हैं कि 80% है, ये हमने पढ़ा है, और केवल 20% जो है उपासना कांड और ज्ञान कांड है। हम जो करते हैं साधना, आध्यात्मिक साधना, ये उपासना कांड है। कर्मकांड वो होता है जो किसी कामना के साथ कोई यज्ञ आदि जो विषय किया जाता है, चेष्टा या व्यवस्था, वो कर्मकांड कहा जाता है। कर्मकांड में बहुत कड़े नियम होते हैं, और नियमों का पालन करके व्रत उपवास जो कुछ करना है वो सब करके, स्नान दान दक्षिणा, उसमें बहुत सारे नियम होते हैं, सब चीज पूरा करना पड़ता है। मंत्र उच्चारण स्पष्ट और सटीक होना चाहिए। मंत्र उच्चारण में गड़बड़ी हो जाता है तो उसमें गड़बड़ हो जाता है सब। जो यज्ञ का उद्देश्य था वो बदल जाता है, क्योंकि एक यज्ञ में ऐसा हुआ है, शास्त्र में आता है कि एक लड़का चाहिए था, वो मंत्र को उल्टा मत बोल दिए तो वो लड़की हो गई, पैदा हो, लड़की पैदा हो। तो राजा ने फिर हड़काया, तो कहा कि वो रानी जी ने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, तो फिर किए, तो फिर वो उसको लड़का का कुछ किए, इस तरह का कुछ है। तो वो कर्मकांड इस तरह का विद्या है, और वो भी सटीक विद्या है, साइंटिफिक है। ये जो महर्षि महेश योगी हैं, ये कर्मकांड के उस्ताद थे, जितना मैं समझ पाई हूँ, और बाकी सब देख करके लोगों को, ये कर्मकांड के बड़े उस्ताद थे, बहुत ज्ञानी आदमी कर्मकांड के। और कर्मकांड के माध्यम से ये बहुत प्रचुर मात्रा में धन संपत्ति एकत्रित करने में सफल हुए थे, ऐसा मालूम हुआ। तो ये कर्मकांड के विद्वान थे। तो हमारा शास्त्र इतना विलक्षण है, जो भी उस काम को ठीक से करेगा उसको वो उपलब्धि मिलेगी। लेकिन जीवन का उद्देश्य, भगवान से इतने ही कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन का जन्म का उद्देश्य, मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य ये है कि मेरी प्राप्ति के लिए चेष्टा करो, भगवान की प्राप्ति करना, ये एकमात्र उद्देश्य है। धन संपत्ति इकट्ठा करना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी महेश योगी बन करके वो काम कर रहे हैं, जबकि उनको मालूम है ये बात कि केवल मेरा काम जो है भगवान की प्राप्ति करना चाहिए, ये सब चीजों में मुझे पढ़ना नहीं चाहिए। वास्तव में तो भगवान कह रहे हैं कि सब लोग, तुम लोग त्यागी हो जाओ, सन्यासी हो जाओ। सन्यास मतलब त्याग करना, सम्यक रूपेण न्यास मतलब पूरा त्याग कर दोगे तब उपासना कांड शुरू होता है, तब भगवान की प्राप्ति होती है। तो एक प्रकार से भगवान सबको समझा रहे हैं कि तुम लोग सब त्याग करो। और उद्धव को भी अंत में भगवान यही समझाए हैं कि तुम सब अपने कुटुंब परिजन सबको छोड़ करके तुम चले जाओ बद्री का आश्रम, और वहां पर जाके तपस्या करो, मतलब ध्यान योग करो, जो भी बताए। तो सबको छोड़ने की बात कह रहे हैं। तो गुह्यतम कि ये गुप्त है सब, और ये बात सबको इसलिए नहीं बताई जाती है कि लोग परेशान हो जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और समझने में भी तो कहेंगे नहीं, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, और उसका कोई दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो उसी तरह भगवत गीता में अभी जो दिखाई थी मैं, भगवत गीता है लाइट इतना चमक मार रहा है कि दिखाई नहीं पड़ रहा। तो ये भगवत गीता है, छोटा सा, इसके 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 63 और 64, इसमें भी इसको गुह्यतम कहे भगवान। इति ते ज्ञानम आख्यातम गृहाद गुह्यतरम मया। गुह्याद गुह्यतरम मतलब गुह्य से अवगुह्य, मतलब गुह्य मतलब गुप्त, गुप्त से भी गुप्त। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तुम इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर। यहाँ भगवान किसको कह रहे हैं? अर्जुन से कह रहे हैं। तो इससे पहले 63वां से पहले 62वां श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। इसके बाद ये गोपनीयता की बात कह रहे हैं। पहले तो ये कह दिए, कह रहे हैं ये बात जो मैंने कहा है ये बहुत गोपनीय है,
तो इसका हिंदी है 62वां श्लोक का कि हे भारत, हे अर्जुन, तो सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में जा। यहाँ इनडायरेक्ट भाषा का, परोक्ष भाषा का प्रयोग हुआ है। भगवान ये नहीं कहेंगे मेरे शरण में जा, बल्कि बाद में कहेंगे मेरे शरण में, 66वें श्लोक में फिर मेरे शरण में कहेंगे। कहे तो उस परमेश्वर के शरण में जा, सर्व प्रकार से, सब प्रकार से उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तथा यह कर दिया, लेकिन उसमें संस्कृत में तथा शब्द नहीं, शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, मतलब शांति का स्थान जो कि हर दिन के लिए होगा। शाश्वतम मतलब चिर दिन के लिए, सब दिनों के लिए होगा। तो सनातन धर्म का मतलब है कि हमेशा के लिए जो धर्म है वही सनातन धर्म। तो स्थान भी कैसा है? शाश्वतम स्थान है। जहाँ जाएगा तुम शरीर त्यागने के बाद, वो भी हमेशा के लिए तुम जाएगा और परम धाम वही है, मतलब भगवान के धाम में जाएगा। मेरे धाम में नहीं कह रहे, भगवान के धाम। तो ये बात बहुत गोपनीय है कि परमात्मा की शरण में जाना, और ऐसे शरण में जाना कि फिर तुमको तुम्हारा कल्याण हो। जो डीके पंडा का हुआ भगवान की कृपा से हुआ, बार बार इसको याद रखना, बोलना, डीके पंडा के हुआ, डीके पंडा का हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। वो बेचारा कभी भी नहीं कहा ये कि मैंने अपने चेष्टा से भगवान की प्राप्ति कर ली, कभी नहीं। ही वॉज वेरी हम्बल इन दिस रेस्पेक्ट एंड ही वॉज ऑलवेज वेरी हम्बल। अपने को बड़ा कहीं नहीं कहा। अगर कोई चीज 100 जानता था तो अपने को वो 50-60 दिखाता था। मुझे इतना मालूम, जानता 100 है, लेकिन दूसरों से जब चर्चा होती थी अपने को 50-60। और लोग क्या करते हैं, लोग कोई है 20 में और अपने को दिखाते हैं कि मैं 100 में सब जानता, और उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। गवर्नमेंट में भी उल्टी पुल्टी डिसीजंस होते रहते हैं, बहुत सारे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं, और इस अहंकार के कारण। अरे क्या समझते हो, हम सब जानते हैं। इस समय मुझे वो स्वर्गीय कहिए जो भी देहांत हो चुका है उनका, CD केंथ याद आ रहे हैं। वो एक इस तरह के नमूना था। वो हमारे बैच के हैं, 71 बैच के साथ उनका ट्रेनिंग हुआ है। 24th बैच ऑफ IPS नेशनल पुलिस अकेडमी में एक साथ ट्रेनिंग किए थे, और एक्स आर्मी थे, फौजी थे, तो इसलिए उनको सीनियरिटी 5 साल का जो अधिक मिल गया। वो 66 बैच के हो गए, हमारे बॉस हो गए, हमारे वरिष्ठ अधिकारी बन गए। हमारे बैच में ट्रेनिंग हमारे बैच में लिए हैं, लेकिन बन गए हमारे सीनियर अफसर। रैंक में भी उनको पहले प्रमोशन मिलेगा। 4-5 साल का भेद बहुत होता है, अंतर बहुत होता है। तो उसमें एक रैंक का फर्क हो जाता है। हम SP है तो DIG हो जाएंगे, हम DIG बनेंगे तो IG बन जाएंगे, हम IG बनेंगे तो ADG DG बन जाएंगे। लेकिन वो इसी तरह के मूर्खामी वाली बातें करते रहे, बुद्धि कुछ थी नहीं। तो बहुत लोग ऐसे, तो हम्बल होना अति अनिवार्य है, अति आवश्यक है। भगवान के पास, भगवान के शरण में अगर जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, और सदाचार में यदि रहना है, तो तुम्हारा अहंकार एकदम दबा हुआ, मतलब अहंकार पर पूरा नियंत्रण होना आवश्यक है। उस अहंकार पर जिसको ईगो कहते हैं, बड़प्पन दिखाने वाली बात। तो ये 63 बात 63 में बता दिए। उसके बाद फिर 64 में उसी बात को दोहरा रहे। सर्व गुह्य तमम भुव श्रृणु में परमम बच इष्टोसी में दृढ़म मति ततो बक्षामि ते हितम। पहले तो 62वें श्लोक में भगवान बहुत गोपनीय बात बता दी। 63 में उन्होंने कहा कि मैं अभी तुमको बहुत जो बताया हूँ वो बहुत गोपनीय बात है, गोपनीय से भी गोपनीय है। फिर आगे 64वें में कह रहे हैं कि अब मैं तुमको जो बताने जा रहा हूं और वो सबसे गोपनीय है। क्यों बताने जा रहा हूं? क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो। तू मेरा अतिशय प्रिय है। इष्टोसी में दृढ़मिति इष्टोसी मतलब तू मेरा बहुत प्रिय है, इसलिए मैं तुमको बहुत अधिक गोपनीय बात अभी बताने जा रहा हूं। क्या बता रहे हैं? 65वें में बताएंगे। 64 में कह दिए कि मैं बताने जा रहा हूं। तो 65वें में कह रहे हैं कि मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु।
माम एवैषि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। और देखिए 62 में उन्होंने कह दिया कि तुम उस परमात्मा के, परमेश्वर के शरण में जाओ। गोपनीय बात में बता दिया, 63 में कहे वही गोपनीय बात। और 64 में कह रहे हैं मैं तुमको इससे भी और सबसे गोपनीय बात अभी बताने जा रहा हूँ। क्या? तो 65 में ये बता रहे हैं मनमना भव। अब भगवान अपने को प्रकट कर दिए गो अर्जुन के सामने कि तुम मेरे मन वाला बन जा। मनमना भव मतलब मेरे मन वाला बन जा, तुम मुझमें मन वाला हो। और कैसा कहो? मद भक्त हो, मेरा भक्त बन जा। और क्या? मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा पूजन करने वाला बन जा और मुझको प्रणाम कर। मध्याजी मतलब मेरा पूजा कर, और नमस्कुरु मतलब माम नमस्कुरु मतलब मुझे नमस्कार कर, मुझे प्रणाम कर। और भागवत महापुराण में कहेंगे मुझे साक्षात दंडवत कर। तो वही नमस्कार का मतलब वही मानना है, ये दंडवत करने के लिए कह रहे हैं। और ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त होगा। ये भगवान की प्राप्ति वाली बात भगवान स्वयं बता रहे हैं, मुझे ही प्राप्त होगा। भगवान कह रहे हैं मुझे प्राप्त कर लेगा। डीके पंडा को भगवान इसी तरह अपनी प्राप्ति करा चुके हैं, करा दिए, बड़ी कृपा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। और यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। ये सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कह रहे हैं भगवान। प्रतिजाने, सत्यम ते प्रतिजाने, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं कह रहे हैं भगवान। अर्जुन को बहुत जोर दे करके, एम्फसाइज करके इस बात को बता रहे हैं कि इसको तुम हंसी मजाक मत समझना, ये कोई कच्ची उच्ची बात नहीं कर रहे हैं, ये पक्की बात और एकदम बहुत जरूरी बात और बहुत सत्य बात है, इसको मान लेना। फिर उसके बाद 66वें में फिर भगवान खुल करके कह दिए कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्प पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब पूरी तरह से भगवान कह दिए कि मैं ही मैं हूं, जो कुछ हो है तुम्हारा कल्याण के लिए। और सारे धर्मों का तुम त्याग कर दो और मेरे संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझमें त्याग कर, मुझमें त्याग कर। तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर के ही शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। ये आदेश दे दिए भगवान। तो डीके पंडा कहता है उसका जो अनुभव हुआ अपने साधना के समय में, अभी दूसरी राधा के रूप में भी वो वही बात कहा जा रहा है कि भगवान का हर बात आदेश है। भगवान यदि संकेत भी कर रहे हैं किसी बात पे, चाहे आंखों से जरा सा इशारा कर रहे हैं या मुस्कुरा करके कोई बात समझाने की चेष्टा कर रहे हैं, तो उसको आदेश मान लो, फौरन आदेश मान लो, उसी में कल्याण है। भगवान यदि खुले रूप से तुम्हारा वस्त्र हरण करके पेड़ पे लेके बैठ जा रहे हैं, ये तो खुले रूप से इतना बड़ा काम कर रहे हैं, हाथ से वस्त्र उठा करके वहां कर रहे हैं, कोई संकेत उंकेत वाली बात भी नहीं है, एकदम ये पूरा कर दिए, उसको भी आदेश मानो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। जो भी भगवान का आज्ञा मान लिया उसका कल्याण हो। भगवान परीक्षा देते रहते हैं, तरह तरह से परीक्षा देते रहते हैं, तरह तरह से लीला करते रहते हैं, तरह तरह से हंसी मजाक करते हैं, विनोद करते हैं, लेकिन उनका विनोद नहीं है, उनका विनोद आज्ञा है, उसमें अर्थ है, उसमें मूल्य है। वो अर्थहीन और मूल्यहीन विनोद नहीं करते हैं मेरे सामने। जिसमें योग्यता है वो विनोद देखने का, सुनने का, जिसमें कुछ बात है उसके सामने विनोद करेंगे भगवान। ऐसे टम दी फेरी सब किसी के सामने, वो अगा बगा खगा कहते हैं उड़िया में, लल्लू पंजू कहते हैं हिंदी में, ऐसे सबके सामने भगवान नहीं करते, उनको फुर्सत नहीं है ये सब करने की। भगवान के सामने जाके पहुंच जाना है, और कितनी बड़ी भाग्य की बात है, कितनी योग्यता की बात है, कितनी कृपा की बात है, वो कोई कल्पना नहीं कर सकते हो।
तो ये वेद का रहस्य है, गोपनीय। और दूसरा ये है कि केवल मैं जानता हूं, दूसरा कोई नहीं। और परम कल्याण किसमें है? इसी में है, शरणागति में। मामेकम शरणम व्रज, या उस परमेश्वर की शरण में चला जा। यही बात भगवान कह रहे हैं। और कह रहे हैं मनमना भवो मध्याजी माम नमस्करो। यही बात मैं ही कहती हूँ आजकल। पहले तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं थी, पहले तो हम नमस्कार करने वालों में थे, लेकिन आज हमारी स्थिति ऐसी है कि मैं भी तुम लोगों को ये बात कह सकता हूँ, कह सकती हूँ कि मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करो माम अवश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तुम लोग भी मुझे बहुत प्रिय हो। सब लोग जितने सृष्टि में जितने भी हैं, मनुष्य योनि में हैं, पशु पक्षी योनियों में हैं, वृक्षलता आदि में हैं, कीट पतंग जीवाणु कीटाणु के रूप में हैं, भूत प्रेत आदि के रूप में हैं, इतर प्राणी जो भी हैं उनके रूप में हैं, सूर्य चंद्र ग्रह तारा नक्षत्र आदि के रूप में हैं, वायु वृष्टि जल आकाश मेघ पृथ्वी इन रूपों में हैं, अथवा किसी भी रूप में, धूल के कण के रूप में, वो सब मुझे प्रिय है, सब मेरे अपने हैं। मैं सबका कल्याण चाहती हूँ। सर्वभूत हिते रता हम हैं, भगवान हैं। तो हम भी यही कहते हैं मनमना भव मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। ये करने वाली बात है तुम्हारे लिए। तो तुम लोग अगर करोगे श्रद्धा भक्ति के साथ तो तुम्हारा कल्याण होगा। और जो दोष दृष्टि रखेगा तो उसका क्या होगा? उसका दुर्गति होगा। उसका भगवत गीता भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 87वां श्लोक 87 अध्याय के 40वां श्लोक 40 विधि निषेध के नहीं, ये गलत हो गया। ये भागवत महापुराण के 10वां स्कंद के 4था अध्याय 4 और के 46 श्लोक 46वां श्लोक 46। और संतों का अनादर करने का परिणाम आयु लक्ष्मी कीर्ति धर्म आदि का नाश, मतलब सर्वनाश। तो जो दोष दृष्टि रखेंगे महापुरुषों में भगवान में, उनका सर्वनाश, ये भागवत महापुराण में भगवान स्वयं बताए। तो इसलिए क्या जरूरत है दोष दृष्टि रखने का? यदि कोई बात समझ में नहीं आ रहा है तो अपने को हटा लो, दोष दृष्टि ना रखो। ऐसा भी मत कहो खुल करके कि मैं तुम्हारा बात नहीं मानूंगा, और कहो ठीक है आप, मैं सुन लिया, आपने जो कहा मैं सुन लिया, और ठीक है अपना किनारा काट के चले जाइए। दूसरा अपना आपको जो अच्छा लगता है वो करने लगते हैं। भगवान की घंटी हिला करके अगरबत्ती दिखाना अच्छा लगता है तो वही करिए, करते रहिए, उसको छोड़िए नहीं। और जितना समझ में नहीं आया उसको उसके प्रति दोष दृष्टि मत करिए, उसको आलोचना मत करिए, उसमें बुराई मत देखिए। अच्छा है खराब है इस तरह से मत कहिए, खराब है मत कहिए, क्या बकवास करते हैं इस तरह की ऐसी बातें भी मत करिए। उसको क्यों नहीं इग्नोर कर दीजिए, जिसको कहते हैं कि अनदेखा कर दीजिए, उदासीन हो जाइए। उदासीन होने में ही काफी बचत है। और अनुसरण जिस समय करने का मन करेगा, अनुसरण करना तो सर्वोत्कृष्ट है, सबसे अच्छा है, तब कल्याण के रास्ते में आएंगे, कल्याण होगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा, कोई संदेह नहीं होगा। तो इसी तरह से वेद उपनिषद और सनातन धर्म को लेकर के लोग बिना वजह इसमें ना पढ़े, और कोई किताब उताब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ये एक है वो क्या पटनायक, देवदत्त पटनायक ऐसा कुछ है, वो महाभारत आदि जो सीरियल चल रहा है टीवी, उसमें वो कुछ पुस्तकें लिख रखे हैं हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के बातों को आधार बनाकर, रामायण का या महाभारत का या इस तरह के जो भी बना है। तो उसमें उनको भगवान की प्राप्ति हुई नहीं है, वो केवल अध्ययन किए हैं, किताबी ज्ञान है और वो सब कर रहे हैं।
परंतु अपने को पंडित समझ करके वो कर रहे हैं कि मैं जानता हूं, ये समझ के कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं नहीं, तुम नहीं जानते और कोई नहीं जान सकता, उसमें कोई भी सब लोग शामिल हो गए। तो कोई जब नहीं जानता है तो सनातन धर्म के इसमें अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पर 200 वर्ष से जितने भी रहे थे, तो कुछ लोग अंग्रेजों ने यहाँ के वेद उपनिषद ले जा करके वहां कुछ पढ़ करके कुछ किताब उताब लिखे हैं, ऐसा मालूम हुआ। तो वो सब भी गलत होगा, पूरा गलत होगा। सही दिखाई पड़ने पर भी वो गलत माना जाएगा भगवान के इस नियम के अनुसार कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। तो इसलिए हमको उसमें जाना नहीं है। हमारे लिए जो ग्रंथ सुलभ हैं और वो हैं भगवत गीता, भागवत महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता और भागवत महापुराण आदि जितने पुराण वराण है सब, ये सब सुलभ है और वो ये भी प्रामाणिक है सब। तो इसलिए भगवान की प्राप्ति की साधना के लिए इतना पर्याप्त है। वो प्रमाणित हो चुका है डीके पंडा की साधना के समय, वो प्रमाणित हो चुका है कि भगवान जितनी बातें इसमें समझा दिए हैं उतना पर्याप्त है भगवान की प्राप्ति के लिए। उनकी कृपा है, असल बात उनकी कृपा है। तो जिस पर कृपा अपना निछावर कर देंगे भगवान तो उसका कल्याण तो होना ही होना। और कृपा उस पर निछावर करेंगे जो अपने को निछावर कर देता है भगवान के ऊपर। ये यथा नाम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, ये उनका एक मुख्य नियम है। ये जैसा करेगा उसको वैसे ही मिले, भगवान से ऐसे मिलेगा। तो वेद उपनिषद के फिर एक बार सावधान होना चाहिए सबको कि इस पर टीका टिप्पणी ना करें कोई, और उसको समझने का चेष्टा करें। मेंटल एक्सरसाइज कोई करना चाहता है, मशक्कत करना चाहता है, उसमें परिश्रम करना चाहता है, अपना दिमाग का जोर लगाना चाहता है तो लगाए। लेकिन कुछ लोगों के लिए वेद में प्रवेश मना है, जैसे शूद्रों के लिए, स्त्री के लिए ये मना है, तो उनको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। जो भगवान का आज्ञा हो गया बस। चाहे उसमें मेरिट हो चाहे तो वो मेरिट दिखाई ना पड़े, लेकिन उसमें मेरिट है ही है। वो बात सही है, भगवान जो कहें किसी कारण से कहें और सही कहें। तो इन लोगों को छोड़ करके बाकी मुख्य रूप से तो ब्राह्मण वेद में प्रवेश करते हैं, ऋषि मुनि किए हैं, जैसे भगवान स्वयं कह रहे हैं, और मंत्रद्रष्टा ऋषि वगैरह सब तो वो किए, उनका कल्याण हुआ। और सब ब्राह्मण, जितने ऋषि मंत्रद्रष्टा ऋषि है सब ब्राह्मण, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो ये लोग अधिकारी व्यक्ति हो तो अधिकारी व्यक्ति उसमें प्रवेश करते हैं और उसको भगवान मना नहीं किए। लेकिन ये स्पष्ट कह दिए कि मेरे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं जान सकता। वो भी मंत्रद्रष्टा ऋषि जो बनेंगे वो भी कुछ जानेंगे, कुछ हिस्सा जानेंगे, लेकिन पूरा रहस्य नहीं जान पाएंगे। तो भगवान को छोड़ करके कोई नहीं जान सकता है। इतने समझ करके आज समाप्त करते हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के एक भजन के साथ। गोविंद गोविंद गोपाल हरे कृष्ण, 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 गोविंद गोविंद गोपाल हरे कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।